नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती। अगर आपने होम साइंस में अगर आपका ग्रेजुएशन में होम साइंस अगर आपने पढ़ रखा है, तो आपको बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू को आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। ओके, और हम बात करेंगे और 2 जिलों में जो भर्ती रद्द हो चुकी है, डीवी रद्द हो चुकी है, 3 जिलों में जो सारी चीज़ें जो हैं हम बात करेंगे। एक जिले में जो फाइनल लिस्ट पर बात करेंगे। रायबरेली, कन्नौज, उन्नाव, बलरामपुर में जो आवेदन है कब होंगे? बाराबंकी, कानपुर नगर, सोनभद्र, बलिया, कौशाम्बी, बागपत में डीवी कब होगी? इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। आपको बहुत बड़ी धमाकेदार खबर मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा-सा भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ओके, तो देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन एक-एक करके। ओके। तो बहुत ही धमाकेदार खबर है। तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ जो होने वाली है, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर में डीवी जो रद्द हो चुकी है, ईसीसी एजुकेटर के चयन हेतु दिनांक 24/1/2025 को आयोजित अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया अपरिहार्य का अग्रिम आदेशों का स्थगित किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर की जो डीवी प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। रद्द क्यों कर दी गई थी? क्योंकि इसमें रैंडम लिस्ट का किया गया था। और आपको बता दें ये जो भर्तियाँ थी, इसमें से डीवी जो रद्द की गई थी, इसका एक रैंडमाइज़ेशन था, जो कि रैंडम के हिसाब से कहाँ जहीं मतलब जहाँ कहीं भी ये भर्ती होगी, वहाँ पर इसको रद्द कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभी मैं आपको सारी चीज़ें प्रूफ़ के साथ दिखाऊँगी। जो सारी चीज़ें हैं बात कर लेंगे और इसके बाद बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर में डीवी रद्द हुई थी। देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं। तकनीकी अनुदेशक होम एंड हेल्थ एंड ट्रेड पर है, तो आपका साक्षात्कार अभिलेख का सत्यापन दिनांक 22/1/2026 को निर्धारित था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती के निर्देशानुसार अपरिहार्य कारणों से यह कार्यक्रम स्थगित किया गया। अतः आपको नवीन निर्धारित तिथि की सूचना शीघ्र प्रदान की जाएगी। तो इसके हिसाब से भर्ती रद्द की गई है। उसके बाद हम बहराइच ज़िले की जो बात उसकी थोड़ा-सा आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले ये मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद जो बच्चों ने सीएम को पत्र लिखा है, ये बस्ती ज़िले का होने वाला है, जहाँ पर बच्चों ने 4500 बच्चों ने सबसे पहले हम देख लीजिए सारी चीज़ें एक-एक करके पढ़ लेते हैं, ओके? बस्ती जनपद में ईसीसी एजुकेटर के पद पर नियुक्ति, उपयुक्तता, धांधली एवं मेरिट के अनुसार चयन न करने से अभ्यर्थियों के घोर आक्रोश संबंध में मानदेय सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व हिंदू के युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हैं। प्रार्थी को जनपद के अनेक अभ्यर्थियों द्वारा सूचित किया जाता है कि बस्ती जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा सेवाजन पोर्टल के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर के पद पर नियुक्तियां निकाली गई थी, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से इस पद के सापेक्ष भर्तियों में मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट करके चयन के लिए अंतिम सूची प्रकाशित की जानी है, जो कि विधि अनुसार किंतु बस्ती जनपद के लगभग 4500 मतलब 4500 अभ्यर्थी जो थे फॉर्म भरा था ये जो बच्चों ने। इसके बाद इसमें से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बस्ती द्वारा 4500 लोगों में सिर्फ 4500 लोगों को ही रैंडम विधि के बिना मेरिट के निर्धारित किए हुए काउंसलिंग के लिए सूचना किया गया। मतलब 4500 में बच्चों को केवल 4000 मतलब 450 बच्चों को ही रैंडम लिस्ट के हिसाब से इसमें भर्ती के लिए बुलाया गया, जो कि वहाँ सीटें कितनी थी, बहुत ज़्यादा 150 तक की इसकी सीटें थी। देख लीजिए आप लोगों ने कितना बड़ा बच्चों के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। तो बच्चों ने सीधा योगी आदित्यनाथ जी को श्रीमान उनको ये पत्र लिखा गया है, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं उसके बाद सिर्फ 5000 बच्चों को चयन किया गया, जिसमें मेरिट के अनुसार गलत ढंग से चयन किया जा रहा है, जबकि 4000 5000 अभ्यर्थियों के 450 को इस नियम की प्रक्रिया के अनुसार पुनः लिया गया। गुप्त संवैधानिक और जबकि वास्तविक नियमों के अनुसार जितने अभ्यर्थियों को फॉर्म पड़ा है, उसमें उन सभी मेरिट की जाँच करते हुए मेरिट के अनुसार चयन करते हुए नियुक्ति की जानी न्याय संगत होगी। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त गंभीर प्रकरण जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों के जीवन का सवाल है, जो कि स्वतः संज्ञान में लेते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए पुनः सभी अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयन करने की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराने की कृपा करें। जनहित में आपकी कृपा बहुत होगी। धन्यवाद। देख लीजिए, ये बच्चों द्वारा जो बहुत बड़ा बहुत देख लीजिए, अगर कहीं भी धाँधली हो रही है रैंडमाइज़ेशन से अगर आपका ड्यू प्रक्रिया कराया जा रहा है, तो आप लोगों को सभी को अपना ग्रुप बना लेना है और प्लीज़ आप लोग जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी के पास जाना है, मतलब डीएम के पास आप लोगों को जाना है। वहाँ अपनी बात को रखिए, ताकि इसी तरीके से अगर कहीं भी रैंडम के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जहाँ भी रैंडम लिस्ट से ड्यू प्रक्रिया होगी, वहाँ पर रद्द कर दी जाएगी, सीधे की सीधे भर्ती रद्द कर दी जाएगी, ओके? तो ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, ओके? तो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच जिले की जो भर्ती होने वाली है 22/1/2026 को ये जो नोटिफ़िकेशन है उसका निकाला गया है। राज्य परियोजना देख लीजिए क्या लेटर आया है। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय पात्रता प्री प्राइमरी ईसीसी एजुकेटर 4
4834 2024-25 दिनांक 24/8/2024 के क्रम में अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय प्रांत एसएस पृष्ठा 4753 60 2025-26 दिनांक ये जो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसमें से इसके क्रम में सियोजन पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। तत्क्रम में जनजातीय चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में परिषदीय विद्यालयों की अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल 173 पद ईसीसी एजुकेटर एवं 42 तकनीकी अनुदेशक के चयन को संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन परांत निरस्त कर दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच जिले के जो आशीष कुमार सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया है, भर्ती को रद्द कर दिया है। तो नए सिरे से भर्ती होने वाली है। ये मैंने आपको ये चीज़ें बताई। उसके बाद हम मैं बात करूँ कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर जो सबसे बड़ी अब अपडेट सामने आई है, कई जिलों में रैंडम चयन के कारण डीवी रद्द की गई। वहीं कई जिलों में रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। डीवी रद्द रहने वाले जो जिले हैं सुल्तानपुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, संत कबीरनगर। ओके, ये ऐसे जिले होने वाले हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कमेंट सेक्शन में कि बलिया का रिजल्ट जो अपडेट है वो अपडेट जब आएगी तो इन्फॉर्म कर देंगे। अम्बेडकर नगर की फरवरी से पहले सप्ताह में अब बताई गई है। जौनपुर में जो आप बच्चे कमेंट करते हैं कि कब आएगी, तो टेक्निकल थोड़ा इश्यू बताया गया है, इसीलिए देरी हो रही है। मऊ का भी टेक्निकल इश्यू बताया गया है। आजमगढ़ का बहुत जल्द देखने को मिलेगा हम सभी को। कुशीनगर की फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह में संभावित की गई है। इसी क्रम में चंदौली का रिजल्ट जब भी तैयार हो रहा है, जब भी हो जाएगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चित्रकूट का रिजल्ट रेडी किया जा रहा है, बट अभी रिलीज़ नहीं किया जाएगा, जब होगा तो और सारी चीज़ें हो जाएँगी तभी इसमें कर दिया जाएगा, ओके? उसी क्रम में मैं देख लेती हूँ कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 27 जनवरी जिसकी लास्ट डेट होने वाली है, ये कौन से जिले का विज्ञापन होने वाला है, तो कुल रिक्तियाँ जिसकी 160 हैं, उसके बाद मैं बात करूँ बुलंदशहर की वैकेंसी होने वाली है। 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, 21 से 40 वर्ष की एज है, 10,313 इसका वेतन है। ग्रेजुएशन में अगर आपने होम साइंस पढ़ रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर आप लोगों के सामने आया है। या फिर अगर आपने बीएससी नर्सरी एसीटी नर्सरी कर रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ें थी। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। आवेदन की अंतिम तिथि की बात कर लेंगे। कि कौन-सा जिला होने वाला है, तो ये होने वाला है शामली जिले का विज्ञापन। तो ये 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। 40 कुल रिक्तियाँ इसमें 40 बताई गई हैं। अंतिम तिथि की बात करेंगे 28 जनवरी है। उसी है पूरा वही चीज़ें हैं। अगर आपने बीए में होम साइंस कर रखा है, पढ़ रखा है, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5% की छूट इसमें आरक्षित वर्गों के लिए दी जाएगी, ओके? तो ये चीज़ें थी। उसके बाद एक और जो वैकेंसी है, थोड़ा-सा मैं आपको शो कर देती हूँ। ये होने वाली है हाथरस की है। ओके, तो हाथरस की वैकेंसी है, महिला कल्याण विभाग की तरफ से वैकेंसी है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करेंगे 27 जनवरी इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। कुल रिक्तियाँ 1 है, तो इसका सबसे अच्छी बात है इसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है। आप लोग इसमें अगर हाथरस ज़िले से कोई भी कैंडिडेट्स बिलॉन्ग करते हैं, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आपका इसमें आवेदन हो सकता है। ओके, और ये चीज़ें देखती हैं। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें है, आर्ट्स, एमए, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क है, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद बच्चों का जो कमेंट होता है, जिलेवार अपडेट की माँग करते हैं बच्चे, कि दर्शक लगातार अपने-अपने जिलों के महराजगंज, कुशीनगर, बदायूं, हरदोई, फतेहपुर, बलिया, मुज़फ्फरपुर, सहारनपुर। मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर बताया कि किस लिए देरी हो रही है बच्चों को, तो देख लीजिए मैंने ये चीज़ें बताई। जैसे ही कोई ये चीज़ें टेक्निकल इश्यू होता है, तो थोड़ा-सा देरी हो जाती है। और आजमगढ़ का जो बहुत बहुत जल्द मतलब सभी चीज़ों का जो रायबरेली हो गया, उन्नाव हो गया, कन्नौज, बलरामपुर ये सभी ज़िले होने वाले हैं जिसकी जल्द से जल्द वैकेंसी आने की संभावना है। मैंने पहले ही बताया था कि जनवरी में आ सकती है बट आया नहीं क्योंकि थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू था, बच्चों के बहुत सारे कमेंट थे, तो फरवरी में आ जाएगा, आप लोग इंतज़ार करिए, ठीक है? उसके बाद मैं थोड़ा-सा बात कर लेती हूँ बच्चों के कमेंट के लिए। तो उसके बाद कमेंट का तो पर्दे हो गया, उसके बाद सैलरी को लेकर के बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है। तो देख लीजिए सैलरी का पूरा तैयार कर लिया गया है, जब भी आएगी तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बच्चों के कमेंट थे, मैंने इनका सभी चीज़ें आपको बता दिया, जो बच्चों के कमेंट होते हैं उनका मैं थोड़ा-सा और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। और मैं आपका जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगी आप लोगों को। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके।